हेलो एंड प्रणाम। वक्फ बोर्ड बिल आज पूरे देश में बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है। आप में देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश में आग लगी है, स्पेशली बंगाल चल रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप जिम्मेदारी से समझें और इस मुद्दे को बहुत लार्जर इंटरेस्ट में परिपक्वता के साथ समझने का प्रयास करें। एक हिंदू और एक मुसलमान हो के इस मुद्दे को ना समझें, एक जेन्युइन लेजिट देशभक्त सिटीजन संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वाले व्यक्ति के तौर पे इस मुद्दे को समझने का प्रयास कीजिए। आप जरा सोचिए, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत बड़े बहुमत से इस बिल को पास कराती है, आज उसे सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही तो समय मांगना पड़ रहा है पिटिशनर्स की बातों का, चीफ जस्टिस की बातों का, जजेस की क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। डू नॉट यू थिंक इट्स लिडिकुलस? ये हास्यास्पद है। अगर आप एक सरकार महसूस करती है कि हमने ये कानून लाया है, आपको लगता है कि हमने विपक्ष की सारी ही आपत्तियों को लोकसभा में, राज्यसभा में विश्वासजनक उत्तर दिया है, तो आज आपको कैसे समय मांगना पड़ रहा है? आप देख रहे हैं किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और अन्य जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता से, केंद्र सरकार से पूछा है कि वक्फ बाय यूजर को कैसे आप मेंटेन करना चाहते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप इस क्लॉज को जिस तरह से आपने लिखा है उसे रखते हैं तो कितनी ही 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दियों से, 1940 से बनी हुई मस्जिदें, कितने ही बहुत सारे दूसरे छोटे जो मदरसे होते हैं या फिर बहुत सारी इबादत गाहें होती, जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं, वो तो इनवैलिड हो जाएंगी। और सीजीआई पूछ रहे हैं कि तब तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं था, हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स नहीं थे, कोई हमारे पास पट्टे नहीं थे, कोई हमारे पास सेल डीड नहीं है। हाउ विल यू आस्क देम टू प्रेजेंट द सेल डीड? इसका मतलब तो बहुत बड़ी हाहाकार मच जाएगी, देश में क्योस हो जाएगा, एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। जिस पे तुषार मेहता कहते हैं कि वी विल कम बैक टू यू। अब आप सोचिए ना, ये वही तो बातें हैं जो विपक्ष लोकसभा में और राज्यसभा में उठा रहा था, जिनके बहुत सफलतापूर्वक और संतोषजनक जवाब सरकार ने नहीं दिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही हास्य, व्यंग्य और दबाने की चेष्टा करी गई, जिस माध्यम से इन प्रश्नों को ही इनवैलिड प्रश्न करार कर दिया गया, या फिर यूं कहा गया कि आपको तो बस जबरदस्ती प्रश्न और एक क्वेश्चन मार्क, एक संशय पैदा करना है, जबकि पूरा बिल बहुत साफ है। अगर इतना ही साफ है तो आज तुषार मेहता को, सरकार को 5 मई तक का समय क्यों मांगना पड़ा? ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि सुनवाई पूरी नहीं हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अभी वक्फ बाय यूजर को हम बिल्कुल टच नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टीज आप इनवैलिड नहीं घोषित कर सकते। भले ही हम लॉ के इम्प्लीमेंटेशन पे रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज का रेट्रोस्पेक्ट में कैसे डिसीजन लेंगे। जबकि आपको याद दिला दूं, अमित शाह ने बहुत क्लियरली पार्लियामेंट में कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई काम नहीं होगा। दैट्स अ बिग क्वेश्चन यू एंड आई शुड थिंक एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। नॉट ओनली दैट, सुप्रीम कोर्ट से जजेस ने यहां तक पूछा है तुषार मेहता से और सरकार से कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स चाहते हैं, आप हिंदू ट्रस्ट में, मंदिरों में भी नॉन हिंदू मेंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? डू नॉट यू थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन? ये वही क्वेश्चन है जो विपक्ष पूछता आ रहा है। अब आज जब सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने क्वेश्चंस पूछे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है इस लॉ की वैधता के ऊपर, तो निशिकांत दुबे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी से, आज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हदों से आगे जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुपर डेमोक्रेसी, सुपर पार्लियामेंट की तरह बिहेव कर रहा है। डू यू थिंक ये सही बात है? जब जब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्णयों के पक्ष में निर्णय दिया है, उनके निर्णयों को सही ठहराया है, तो सुप्रीम कोर्ट सही था। डू यू नॉट थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन जो आपको और मुझे एक बहुत जिम्मेदार नागरिक के नाते समझना चाहिए, इसका एनालिसिस करना चाहिए? जब राम मंदिर का मुद्दा हुआ, 370 हुआ, या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सारे बिल लाए हैं, ये सारे लॉज लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया, ना कहीं ये क्वेश्चन उठाया तो इस तरह से रोक नहीं दिया। तब तो भारतीय जनता पार्टी ने या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। इसका तो मतलब ये हो गया कि अगर कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कोई ऐसी बात है जो आपको अप्रिय लगती है, आज आप सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी से समझिए,
एक और कारण है कि वक्फ बोर्ड पे चलते ही सुप्रीम कोर्ट में जो आज कार्रवाई हो रही है, जो पार्लियामेंट में बनाए हुए कानून पे डिस्कशन हो रहा है, वे महत्वपूर्ण क्यों है? हिंदू और मुसलमान ना हो के ये समझिए कि अगर इस तरह से संवैधानिक मूल्यों के कानून की किसी प्रावधान का, किसी मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ हो जाए, और वो कोई भी पार्टी करे, आज भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिख रही है, शायद कल को कांग्रेस हो सकती है, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी हो सकती है। वी आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। हम एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता में है, पावर में है, उसके पास बहुमत है, तो क्या बहुमत के बल पे वह ऐसा कानून बना सकता है जो संवैधानिक मूल्यों की उपेक्षा कर दे? इस बात को बहुत जिम्मेदारी से समझिए, क्योंकि इसी के चलते आज देश भर में एक आग सी लग गई है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होनी शुरू हो गई हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन जो आप और मैं एज सिटीजन अब आने वाले दिनों में समझना चाहेंगे कि हम जिम्मेदारी से देश के लिए, संविधान के लिए, कानून के लिए बात करें, ना कि किसी पार्टी विशेष, किसी समुदाय, किसी वर्ग विशेष के लिए बात करें। क्योंकि अगर इसे यही नहीं रोका गया तो कल को इसकी लपेट में आप और मैं भी आएंगे, कल कोई और सत्ता में आएगा, कोई और पार्टी आएगी, किसी और तरीके से, किसी और वर्ग के लिए, किसी और क्लास ऑफ पीपल के लिए कानून बन सकते हैं। इन मूल्यों का जब बहुत ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आप और मैं भी इसके शिकंजे में आ जाएंगे। सोचिएगा ज़रूर, आपको क्या लगता है इस बारे में, बताइए मुझे। एंड गुड लक टू यू। स्टे वेरी अलर्ट। अपनी डेमोक्रेसी को, अपने लोकतंत्र को इस तरह से आउटसोर्स मत कर दीजिए कि बस इन्हें दे दिया, अभी जो जिया करें। टेक गुड केयर।